अति अनुग्रह, अति कृपामयी दृष्टि होती है ठाकुर जी की, तब भगवत चर्चा श्रवण का अवसर मिलता है। जैसे एक प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर यदि आपको मिल जाए तो उस प्रतियोगिता के विजयी को पुरस्कार प्राप्त होते हैं। ऐसे ही संसार में ये जो हम जी रहे हैं जीवन, कठिनाइयों से भरा हुआ, ये एक प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में बहुत लोग हारते हैं, कुछ लोग जीतते हैं। उस प्रतियोगिता की तैयारी कहां होती है? जीवन रूपी प्रतियोगिता की तैयारी सत्संग में होती है। जीवन रूपी उस प्रतियोगिता की तैयारी गुरुजनों की सन्निधि में, भगवत जनों की सन्निधि में होती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को उसी प्रतियोगिता में विजयी और जो प्रतियोगी रहे उनके बारे में बताया जाता है। तो ऐसी कथा में भक्त चरित्र सुनाए जाते हैं। ध्रुव जी का भाव, प्रहलाद जी का भाव, मीराबाई का चरित्र, अम्बरीश राजा की कथा आदि आदि, इन चरित्रों को सुना करके सबका मनोबल बढ़ाया जाता है कि प्रतियोगिता सबकी चल रही है पर विजयी ये लोग हुए, इनकी तरह हमें भी होना है। जीवन रूपी इस प्रतियोगिता में विजय होने वाले को पुरस्कार मिलता है। श्री प्रिया प्रियतम अपने अंक में भर लेते हैं, बस यही पुरस्कार है। औरों के कई पुरस्कार होते होंगे, वैकुंठ है, साकेत है, गोलोक धाम है, पर हमारा पुरस्कार तो केवल श्री प्रिया प्रियतम है। अच्छा, उसमें एक और चीज रहती है ना कि प्रतियोगिता में एक ही विजेता थोड़ी होता है, 3 तो अमूमन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो थर्ड आता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, जो सेकंड आता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, जो फर्स्ट आता है उसको श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है, पुनः वृंदावन मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि वृंदावन और वैकुंठ में यदि किसी को मार्क्स देने हो तो आप कितने दोगे? तो एक वो पंक्ति है, मुझे याद नहीं, वृंदावन और वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास। वृंदावन और वैकुंठ को जब तुलसीदास जी ने तोला तो गोस्वामी जी कहते हैं, हल्को हो सो ऊपर गयो और जो भारी था वो नीचे रह गया। बोले ऊपर क्या है? बोले ऊपर वैकुंठ है, नीचे क्या है? बोले वृंदावन है। अब वो पंक्ति मुझे अच्छे से याद नहीं, बहुत अच्छी पंक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले स्वाभाविक होता है कि जब आप तोलते हैं तो हल्की वस्तु ऊपर जाती है और भारी नीचे आ जाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाइट तो जाती ही है कथा में। अमृतसर में भी गई थी, दूसरे दिन ही गई थी। जहां भी कथा होती है हम कहते हैं कि भाई लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आ गए कथा में। देखो, हम आते हैं 7, 7:30 के बीच में, इतनी पहले से सब शुरुआत हो जाती है, व्यवस्थाएं होती हैं। सारी दिक्कतें तभी क्यों होनी शुरू होती हैं जब हम मंच पे बैठ जाते हैं। कथा जैसे ही प्रारंभ होती है सोई ठाकुर जी आनंद कराते हैं फिर सबको। और ये होता ही है हर कथा में, चाहे कितनों बढ़िया व्यवस्था हो, वहां पर भी लाइट तो जाती है, क्योंकि हमें विश्वास है ठाकुर जी आते हैं कथा में, ठाकुर जी की उपस्थिति होती। वृंदावन की प्राप्ति का मतलब क्या है? वृंदावन की प्राप्ति का मतलब प्रिया प्रियतम का निवृत्त निकुंज प्राप्त हो जाना। श्री प्रिया प्रियतम यमुना जी के तट पर विहार कर रहे हैं। रसिकों की तो यही अंतिम इच्छा है, बस ऐसा देखना ठाकुर जी को। इसलिए भैया अपना उद्देश्य चुन के रखिएगा पहले ही कि आपका उद्देश्य क्या है कथा श्रवण के पीछे, वैकुंठ, स्वर्ग या वृंदावन। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भाव से सब लोग
पधारिएगा। हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि अपने गुरु को, अपने इष्ट को और अपने नाम को, जो भी नाम गुरुदेव ने दिया, उसको 3 बार स्मृति में लिया कीजिए दिन भर में। सुबह स्नान आदि के बाद, सुबह सुबह, मध्याह्न राजभोग जब आप दोपहर का प्रसादी लेते हैं उस समय, उससे पहले, और रात्रि सोने से पहले। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि, 3 बार मंगल स्मरण होना चाहिए। और ज्यादा समय नहीं है तो आप जिनसे प्रेम करते हैं अपने उस इष्ट का स्मरण 3 बार कीजिए। श्री राधारमण लाल जी अति प्रिय, सुबह उठते ही उनकी मनोहर छवि का स्मरण करो, मध्य में, दोपहर में उस मनोहर छवि का स्मरण करो, और रात्रि सोने से पहले 3 बार मंगलाचरण हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। भागवत जी में 3 बार मंगलाचरण किया गया। और अब कथा यहां से प्रारंभ होती है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं, और वे सब मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन यज्ञ से सफलता प्राप्त होनी नहीं थी। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ, और सूत जी से सबने प्रश्न किया, हे भगवान, इस घनघोर कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? मानव कल्याण कैसे होगा? कृपा कर हमें बताइए। बहुत सावधानी से सब लोग सुनो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान, भगवान का एक नाम है अदोक्षज। ठाकुर जी की अहैतुकी भक्ति करना ये समस्त प्राणी मात्र का परम धर्म है। सेवा करना, परिक्रमा करना, पूजा करना, नित्य नियम करना, परोपकार करना, असहायों की सहायता करना, जीवन का निर्वहन सत्य मार्ग पर चल के करना, ये सब धर्म हैं। लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव होना ये परम धर्म है। ठाकुर जी से प्रेम सबका नहीं हो पाता। उसी का हो सकता है जिसको ठाकुर जी प्रिय दृष्टि से देख रहे हो। आप बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी को केवल लाल जी के रूप में देख लोगे, प्रेमी के रूप में दिख पाना तब तक नहीं होगा जब तक उनकी दृष्टि आपके प्रति प्रेम की ना हो। और उनकी दृष्टि हमारे प्रति प्रेम की हो, उसके लिए गुरु आज्ञा और सत्संग में बताए गए मार्गों का पालन करना होगा, तभी तो हम उनके योग्य बन पाएंगे। ठाकुर जी की प्रिय दृष्टि होना हमारे प्रति बहुत मुश्किल है। धन्ना भक्त की कथा आती है, जहां धन्ना नाम के भक्त, धन्ना जाट बोलते हैं उनको, छोटे से थे। एक बार एक संत का आगमन हुआ उनके यहां पर, और वो संत धन्ना जी के यहां ही रहते थे। उनके शालिग्राम जी थे, उनकी वो सेवा करते थे। छोटे से धन्ना भक्त जाकर के उन संत के पास बैठ जाते और देखते ही अपने ठाकुर जी की पूजा कैसे करते हैं। एक स्वभाव देखा गया मानव में कि जब वो छोटी अवस्था में होता है ना, उसको मंदिर जाना, आरती में जाना, घंटी की आवाज सुनना, दादा दादी नाना नानी पूजा में रहते हैं, वो देखना छोटी अवस्था में बहुत प्रिय होता है बच्चों को। कई घर के बच्चों को आप देखोगे, उनको खिलौना दो और उसी समय दादाजी पूजा कर रहे हो तो वो खिलौना छोड़ देगा, लेकिन वहां जाके दादाजी की गोद में बैठेगा। स्वाभाविक प्रेम ठाकुर जी के प्रति बाल अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है फिर उसका वो प्रेम घट जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण तो उसका स्वभाव। बालक जितना छोटा होता है उतना सरल,
उतना सहज होता है। छोटे से बालक रो रहा हो, उसको एक टॉफी दे दो 1 रुपए की, उससे भी खुश हो जाएगा। अरे कहां तक है, कई बार बालकों को इतनी चोट लग जाती है गिरने से, खेलने से, उस भयंकर पीड़ा में भी वो बालक, आवाज करने वाला उसको गुड्डा दे दो, उससे उसको अपनी पीड़ा भूल जाता है, उससे खेलने लग जाता है। कितना सरल होता है छोटा सा बालक। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है और उसको कोई ऐसी पीड़ा हो जाए, पैर में लगे, सिर में लगे, रक्त निकल रहा हो, उसको आप कोई आवाज करने वाला अगर गुड्डा दोगे तो वो शांत होगा? नहीं हो सकता। बालपन में ठाकुर जी के प्रति इतना लगाव का कारण यह है उसका निर्मल हृदय। उसको चतुराई नहीं आती, वो छल कपट नहीं जानता, वो बहुत सरल है, बहुत सहज है। ये उसका स्वभाव इतना सरल और निर्मल है, उसके स्वभाव के कारण वो ठाकुर जी से प्रेम बना रहता, ठाकुर जी को उससे प्रेम होता है। और इतना ही नहीं, बालक जहां जाता है सबको उससे प्रेम हो जाता है, सबका मन होता है अरे ये कितना प्यारा। निष्ठुर हृदय व्यक्ति भी उसको गोद में लेने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि बालक के स्वभाव में चतुराई नहीं है। हमको देख के किसी का मन क्यों नहीं होता आए गोदी में बैठा दो इन्हें? क्यों? चतुर हैं। आपको देख के क्यों नहीं होता? चतुर हो। इसलिए ठाकुर जी की भी इच्छा नहीं होती कि आप उनके सामने जाओ। इसीलिए आयु बढ़ने पर मंदिर से, पूजा से, सेवा से, सत्संग से युवा भटकने लग जाते हैं, स्वभाव के कारण। तो एक बात स्पष्ट है कि ठाकुर जी के प्रति प्रेम 2 स्थिति में हो सकता है। बहुत सावधानी से सुने। पहला, या तो वो आपसे प्रेम करते हो तो आपको उनसे प्रेम हो जाएगा, और वो आपसे प्रेम तभी करेंगे जब आपका स्वभाव निर्मल हो, आपके अंदर चतुराई ना हो, आपके अंदर छल ना हो, आपके अंदर कपट ना हो। कबीरदास जी कह रहे हैं, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। आज से कितने वर्ष पहले हुए श्री कबीरदास जी? भैया रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। कितने वर्ष पहले हुए कबीरदास? 500 वर्ष पहले। हमारी ऐसी मान्यता है कि कोविड से पहले भी लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा था। आज से 20 साल पहले का भारत भी बहुत अच्छा था। 50 साल पहले तो और अच्छे लोग हुआ करते थे। पर 500 साल पहले लोग कैसे थे कबीरदास जी वो लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई परिवर्तन हुआ नहीं है हम लोगों में। एक नर्तकी को देखने के लिए लाख रुपया खर्च कर देंगे, एक गलत स्थान पर स्वांग देखने के लिए 1000 रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन मुट्ठी भर अनुसाधु कोई कहे लाज नहीं आया रे। कोई साधु आकर के भिक्षा मांगे तो उससे कह देते हैं, अरे तुमको लाज नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती, मांगते घूमते हो, कुछ खाओ पियो, कुछ अपने कर्म करो, ऐसे तब कमा के खाना, दूसरों से क्यों मांगते हो? और खुद इतना धन खर्च कर देंगे दूसरे गलत कार्यों में, तब बुरा नहीं लगता? ए भाई फोन क्यों चला रहे हो? ए भाई सो क्यों? आजकल सोते नहीं है लोग, फोन चलाने लगते हैं। धीमे से सिर नीचे करेंगे, बात कर लेंगे। वक्ता बेचारे मूड पचा के बैठते हैं, बोले बताओ हम यहाँ 4 घंटा बिना पानी पिए, बिना आसन बदले, एक आसन में बैठ करके कथा सुना रहे हैं। इनको फुर्सत नहीं सोने से, इनको फुर्सत नहीं फोन चलाने से, खाने से। अभी यहां से बाहर 2 लोग लड़ने लग जाएं, आपस में एक दूसरे को उठा के फेंकने लग जाएं, तमाशा हो जाए शुरू, आधे से ज्यादा श्रोता उठ के भाग जाएंगे बाहर देखने के लिए क्या चल रहा। कोई बचाएगा नहीं उनको, चारों तरफ खड़े होकर के देखेंगे, फिर नहीं 1 मिनट भी नींद आएगी।
कोई तमाशा चल रहा हो, उल्टा काम चल रहा हो, वहां पर किसी को आलस नहीं आता। कथा में सबको आलस आता है। और ये बात बहुतों को बुरी लग सकती है। वाह, विशेष रूप से तो पंजाब के हमारे युवा, क्या खा रहे हो भैया? बोले हरी गोली है, शंकर जी का प्रसाद है। शंकर जी उस समय अपना त्रिशूल उठाते, बोले तू आ बेटा, तो बताऊंगा मैं। शंकर जी का प्रसाद है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रूप में, तानपुरा कम करो थोड़ा, किसी भी रूप में ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन करना जिससे आपका बुद्धि, जिससे आपकी जवान, जिससे आपका हृदय, कॉन्शियसनेस डगमगा जाता हो, वो सब नशा है और वो सब भगवत प्राप्ति में बाधा। ये कोई गलत थोड़ी है, ये तो शंकर जी का प्रसाद है, ये तो गलत थोड़ी है, ये तो वहां का प्रसाद है। अरे भैया, शंकर जी का प्रसाद तो विष भी है, पी लो नेक सा, ज्यादा नहीं, नेक उंगली में एक बूंद लेके चाट ले बस। विष को पचा गए तो फिर भांग का अलाव हम कर देंगे, लो भाई खूब खाओ। होड़ करते हैं शंकर जी की। तंबाकू का नित्य नियम बन जाता है व्यक्ति का, उसको कोई सिखाता नहीं है, फिर भी उसका नियम बन जाता है। बीड़ी पीने वाले को बोलना नहीं पड़ता, भैया सुबह दोपहर शाम पीनी, अपने आप पीता है। भांग खाने वाले को शाम होते ही, भैया अब हमारा समय हो गया, आप तो लेंगे, लेकिन उसको कहते हैं भैया कुछ नहीं, सुबह सुबह कुछ भी पाने से पहले ठाकुर जी का चरणामृत ले लिया करो। वो नहीं लिया जाता है। सुबह दोपहर शाम केवल अपने गुरुदेव का स्मरण करके भगवान नाम गाया करो, वो नहीं किया जाता है। और असद वस्तु उसको कोई सिखाता नहीं है, फिर भी करने लग जाता है। हम तो कथा में एक बात कहते हैं, कैसा स्वभाव हो गया है लोगों का। जो व्यसनी लोग होते हैं, जो खाना पीना करते रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? क्या हो गया भैया, बहुत डिप्रेशन में हैं, अब क्या करोगे? बोले आज तो पिएंगे रात को। आज क्या हो गया भैया? बोले आज बहुत खुश हैं। बोले क्यों? हमारा जो है ना, वो हमारा एक 100 बीघे का वो था, जमीन थी, वो मिल गई हमको, आज बहुत खुश हैं हम, केस जीत गए। आज क्या करोगे? आज तो पिएंगे। दुखी हैं तो पिएंगे, खुश हैं तो पिएंगे, उदास हैं तो पिएंगे, सही हैं तो पिएंगे, बीमार है तो पिएंगे, हर चीज में पीते ही रहते। लेकिन भजनानंदी भक्त हफ्ता में एक दिन निकालता है, आज भजन करूंगा, आज छुट्टी है। महीना में एक दिन निकालता है, 6 महीना में एक दिन निकालता है, साल में 2 दिन निकालता है। जिस नियम के लिए किसी ने आज्ञा नहीं की, व्यसन करने के उस नियम को तो आपने धारण कर लिया, लेकिन नित्य हरि चरणामृत लेने का, वो तनिक से जल को लेने का नियम आपने धारण नहीं किया। कितना विचित्र जमाना। हम कभी कभी कथा में कहते हैं कि मानव का स्वभाव कैसा है, जल की तरह है। जल यदि छोड़ दिया जाए संख्या में, तो जल का स्वभाव होता है कि वो ढलान की ओर ही जाता है। ऐसे ही मानव को यदि खुली छूट मिल जाए, जो भैया बैठाने वाले व्यवस्थापक हैं, बहुत धीमे से कह के आराम से बैठा दिया करो। इधर देखो सब लोग, घोषणा हो जाए आगामी 30 तारीख को, 30 मार्च को भारत के सारे ज्योतिषी मिलकर के कह दें कि 30 तारीख को सवेरे 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक केवल 2 घंटा ऐसा योग बन रहा है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप करे उसको पाप नहीं लगेगा। महाराज, बड़े बड़े तिलकधारी भी 2 घंटे के अंदर, ये तो थोड़ा बहुत भय है हमारे अंदर, इसलिए तो हम बच रहे हैं। नहीं तो 2 घंटा की अगर खुली छूट मिल जाए, स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटबंदी की तरह आके बोल दें, भैया सब ज्योतिषी कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए
सबको छूट है, कोई पाप नहीं लगेगा। कुंभ का आंकड़ा फेल हो जाएगा। 60 करोड़ लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाई थी, लेकिन पता चलेगा कि महाराज 160 करोड़ लोगों ने 2 घंटे के अंदर सोमरस में डुबकी लगाई। सबरे पी के पड़े टुल। कितना भयावह है मानव। कभी डर लगता है हमको किसी जीव से, कभी किसी जंतु से, खुद से डरिए। ये तो कृपा मनाइए गुरुजनों की, संत जनों की, भागवत कथा जैसी सुंदर सुंदर आयोजनों की, जिनके कारण हम दूषित कार्यों से थोड़े भयभीत रहते हैं, नहीं करते। नहीं तो खुली छूट मिल जाए तो मानव का स्वभाव जल के जैसा ढलान पे ही जाएगा, नीचे को ही जाएगा, गलत कार्यों की ओर ही भागेगा। इसलिए भैया शुक्र मनाइए, प्रसन्न रहिए, खूब ठाकुर जी की बलि बलि जाइए कि वो आपको कथा में लाते हैं, वो आपको वृंदावन भेजते हैं, वो आपको हरि रसिक जनों की चर्चा सुनने के लिए मन में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होना, ठाकुर जी के प्रति स्नेह होना, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना, ये सब मानवीय स्वभाव हो सकता है। पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो तभी होगा जब ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा, नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। और श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यही परम धर्म है, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति का मतलब प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, वो प्रकट हो जाए। नन्हे से धन्ना जाट, उनके घर संत आए और संत बस अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, शालिग्राम भगवान की, और धन्ना के मन में आता था थोड़े थोड़े इधर खिसक जाओ सब लोग आगे वाले, हाँ बस, और कथा सुनते सुनते हो जाइए, बस बैठ जाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ, हमने कह दी है जाएंगे सब, बैठा दो इनको पकड़ के बैठा। हमारी एक बात है कि हम क्या पढ़ी पढ़ाई कथा नहीं कहते, हमको तुरंत जो मन में आता रहता वो बोलते रहते हैं। अब कोई भी इधर उधर थोड़ा भी होता है तो फिर भूल जाते हैं क्या कहना है। तो सुनो, धन्ना जाट छोटे से थे। अब हम ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी से प्रेम कैसे होता है। अब उनकी सहज स्थिति बन गई कि संत अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे और धन्ना बैठ करके देखते थे, उनके मन में आती कि हमें भी ऐसी सेवा करनी है। छोटे से बालक, कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो नन्हे से बालक रोने लगे, संत से कहने लगे आप हमारे घर से मत जाओ, यहीं रहो, हमें आपकी सेवा बहुत अच्छी लगती है। संत नहीं माने तो धन्ना जी बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी दे जाओ हमको, हमारा इनसे इतना लगाव हो गया, हम इनकी सेवा करते रहेंगे। कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे, लेकिन बाल हट के आगे किसी की हट नहीं चलती। छोटे बालक जब हट करने पर आते हैं तो फिर सब हार जाते हैं उनके आगे। तो धन्ना जी ने हट कर दी कि अपने ठाकुर जी दे दो। तो संत ने, छोटे से बालक, स्वभाव तो उसका मधुर ही होता है बालक का, एक बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले पत्थर ले आए और उनको बढ़िया स्नान करा के, इत्र आदि लगा के, तिलक चंदन फोटा करके और एक सिंहासन पर बिठा दिया। अपने ठाकुर जी नीचे धर दिए और वो पत्थर के शालिग्राम जो लेके आए बाहर से, उनको सिंहासन पर पधरा दिया। और धन्ना जी से बोले देखो तुमको सेवक ठाकुर जी चाहिए कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए? बोले मतलब? बोले वो नीचे जो बैठे हैं बिना सिंहासन के वो तो है सेवक ठाकुर जी, वो आसन पे जो बैठे हैं वो है महाराजा ठाकुर जी, बताओ कौन से ठाकुर जी चाहिए? बालक का तो स्वभाव है, उसको तो सब बड़े बड़े ही चाहिए। उसने कि महाराजा ठाकुर जी चाहिए हमको। और महाराजा ठाकुर जी सामान्य पत्थर था। संत बोले तो फिर सेवक ठाकुर जी हम ले जाओ? बोले हाँ ले जाओ, आप ले जाओ। असली शालिग्राम जी संत अपने साथ ले गए और एक सामान्य सा पत्थर दे गए। माँ से लड़ते हैं, पिताजी से कहते हैं
मेरे ठाकुर जी के लिए चंदन मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए रोली मंगवाओ, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार मंगवाओ। माता पिता कोई व्यवस्था करते नहीं, तो श्री धन्ना जी अपने आप ही लाल लाल दिखने वाली मट्टी में जल मिला के तिलक कर देते हैं ठाकुर जी को। पीलो चंदन लगावे की इच्छा होवे, पीली कोई वस्तु दिख जाए, हल्दी आदि में ही थोड़ा जल लगा के वो चंदन लगा देते हैं। अब और कोई व्यवस्था तो है नहीं। धन्ना जी ने कही, संत भगवान भोग लगाते थे ठाकुर जी का, मैं भी लगाऊं। भोग धर दिया सामने, मां से थाली लगवा के लाए और थाली ला करके भीतर कक्ष में अपने ठाकुर जी के आगे धर दी और पर्दा हाथ में लेके खड़े हो गए। बोले, ठाकुर जी संत भगवान भी भोग लगाते थे, आप मेरे यहां भी भोग लगाओ। धीमे धीमे धन्ना जी ऐसे पर्दा लेके खड़े हो जाते और धीमे से ऐसे देखते ठाकुर जी पा रहे हैं कि नहीं। अभी तो नहीं पा रहे, फिर खड़े हो जाते। फिर थोड़ी देर में देखते ठाकुर जी ने पाया कि नहीं, अभी तो नहीं पाया। बीच बीच में कहते हैं, लाल जी कहा बात है, आपको बढ़िया नहीं लग रहा प्रसाद, क्यों नहीं पा रहे आप? बाल अवस्था में ये चतुराई नहीं आती हमारे चित्त में कि ठाकुर जी के आगे केवल थाली रखी जाती है और यथावत उठा ली जाती है। ये तो बड़े होने के बाद हमारा स्वभाव बन जाता है ऐसा। बालक के चित्त में तो ये आ जाता है कि नहीं, ठाकुर जी हमारी तरफ पाते ही होंगे। और ऐसे स्वभाव यदि बड़ों के चित्त में आ जाएं तो निश्चित है कि ठाकुर जी पाएंगे ही। हमें विश्वास है कि ठाकुर जी पाएंगे नहीं, इसीलिए थाली यथावत ही मिलती है हमको, कभी परिवर्तन नहीं होता उसमें। कभी चिंता हुई अपने ठाकुर जी के सामने प्रसाद पधरा के जब दोबारा उठाने के लिए गए तो उस प्रसाद में एक तनिक भी कुछ कम नहीं हुआ, इस बात से कभी चिंता हुई हमको? कभी नहीं हुई। बालक के सामने थाली रख दी जाए और एक रोटी दी जाए, वो आधी ही खावे, माँ पूरे घर को अदर कर देती है। नजर लग गई किसकी, और रोटी नहीं खा रहा है, आधी खा रहा है, इतने में ही पूरा हो गया, और ये तो गलत बात है, खाता क्यों नहीं है? डॉक्टर के पास ले जाएंगी, वैद्यों के पास ले जाएंगी, गंडे बनवाएंगी। ऐसी चिंता कभी ठाकुर जी के लिए हुई? हमारे लाल जी क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें भरोसा है कि नहीं पाएंगे, इसलिए ठाकुर जी भी नहीं पाते। लेकिन धन्ना जाट को ये नहीं है, उसको तो है कि क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। ठाकुर जी से बोला, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। भूखे प्यासे 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए। छोटा सा बालक ठाकुर जी के आगे प्रसाद पधरा करके बोले, ठाकुर जी मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, आप जल्दी से पालो, आप पाओगे तो ही पाऊंगा, नहीं तो नहीं पाऊंगा मैं। और जैसे ही पर्दा लेकर के खड़े भये धन्ना जी, 3 दिन के उनके विश्वास प्रकार से ये स्थिति हुई कि पर्दा के भीतर से चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे मतलब जैसे कोई अचार चाटता है ना, चाट के फिर ऐसे करता है, ऐसे चटकारों की आवाज आने लगी। धन्ना जी बोले, चटकारे कौन ले रहा? जैसे ही हाथ थोड़ा किनारे करके पर्दे के भीतर देखा, नन्हे से गोपाल जी प्रकट हो गए और अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के प्रेम से पा रहे हैं। प्रेम प्रस्तुत किया गया होगा तभी तो प्रेम करेंगे ठाकुर जी। हम श्रद्धा तक सीमित रहते हैं, हम अर्चना तक सीमित रहते हैं, हम पूजा तक सीमित रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, तू जहां तक सीमित, मैं भी वहीं तक सीमित। हमें चिंता होती है कि ठाकुर जी एक ही स्थिति में क्यों है हमारे सामने, क्योंकि हमने इससे अधिक स्थिति अपने चित्त में बनाई नहीं उनके लिए, इसलिए ठाकुर जी भी वहीं तक स्थिर हैं। प्रेम, भागवत जी कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो, सवई प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। अहैतुकी भक्ति होना ठाकुर जी के प्रति। अहैतुकी भक्ति मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति। सूत जी महाराज इस प्रकार कहते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो ठाकुर जी के प्रति। इसी उद्देश्य से अब मैं भागवत का सुंदर भाव आप सबको सुनाऊंगा।
और पहले उन्होंने ठाकुर जी के अवतारों का विषय बताया, भगवान के कैसे कैसे अवतार, किस किस के लिए, किस किस भाव से ठाकुर जी पधारे। श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम बताया, भागवत क्यों लिखी गई। भागवत जी के लिखने का एक ही कारण है, और वो अभी अभी स्पष्ट किया गया, ताकि हम सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के लिए। श्रद्धा तो हो जाती है, समर्पण तो हो जाता है, विश्वास भी हो जाता है, पर प्रेम नहीं हो पाता। वो प्रेम प्रकट कराने वाली श्रीमद् भागवत जी। वेद व्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं हुई। तब श्री नारद जी महाराज ने आकर के उनसे कहा, क्या बात है व्यास जी, आप इतने उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। तो व्यास जी ने कहा, मैंने इतने ग्रंथ लिखे लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, मेरे मन को संतोष नहीं होता। मैं ऐसा क्या लिखूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे चित्त को संतोष हो। तब नारद जी ने उनसे कहा, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम लोग इन चारों में ही प्रवृत्त रहते हैं। धर्म में भूख लगने पर भोजन करना, यह भी धर्म है। बच्चों की इच्छा पूरी करना, पत्नी की इच्छा पूरी करना, घर को संभालना, ये सब धर्म है। व्यापार करना, धन कमाना, कर्म में निवृत्त होना, यह भी धर्म है। दूसरा हम होते हैं अर्थ में, धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, धर्म, अर्थ। और चौथा हमारा कर्तव्य होता है काम, कामनाओं की पूर्ति। और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या हो जाता है, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, ये पृथ्वी पर हमारी स्थिति होती है, और जब सबसे निवृत्त हो जाते हैं, 70-80 की आयु हो जाती है, फिर हमारी स्थिति एक ही रह जाती है, अब हमें मोक्ष मिले। लेकिन 5वें पुरुषार्थ को हमने कहीं भी स्थान नहीं दिया। और 5वां पुरुषार्थ क्या है, प्रेम। प्रेम को स्थान नहीं दिया। इसी वजह से हम जीवन पूरा जीने के बाद जब 80s 90s की स्थिति में आते हैं, 90 की उम्र में आते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं अपूर्णता सी अनुभव होती रहती है। पूरा जीवन जी लिया लेकिन अभी भी असंतोष है, असंतुष्टि। और एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनिएगा, पीड़ा में मृत्यु हो चलेगा, रोग में मृत्यु हो चलेगा, लेकिन असंतुष्टि होकर के जब मृत्यु होती है ना, उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है फिर। और ये असंतुष्टि दूर करने का केवल एक ही स्थान है, केवल एक ही उपाय है, प्रेम। धर्म, उसके साथ भी प्रेम, अर्थ के साथ भी प्रेम, काम के साथ भी प्रेम, और मोक्ष में भी केवल प्रेम। हे व्यास जी, आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे, आपने 4 वेद लिख दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आपने शिव पुराण लिखा, आपने देवी भागवत लिखी, आदि आदि सब कुछ आपने लिखा, लेकिन आपके चित्त को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक प्रेम को प्रस्तावित करने वाला कोई ग्रंथ नहीं लिखा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रस्तावित करने वाले ग्रंथ लिखे केवल। व्यास जी ने कहा, क्या लिखना चाहिए? बोले, ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जहां पर भगवान का ऐश्वर्य नहीं, जहां पर भगवान की भगवत तत्वता नहीं, जहां पर भगवान का स्वभाव प्रकाशित होता हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन किया और भगवान के प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण चित्त में प्रकट हो गए, और तब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। जहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, जहां भगवान की भगवत तत्वता प्रधान नहीं है, जहां पर भगवान का बल प्रधान नहीं है, ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान है, इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान ग्रंथ है भागवत, प्रभाव प्रधान नहीं। श्रीमद् भागवत में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी का यश कम है,
वंशीधारी ठाकुर जी का यश ज्यादा है। वो ठाकुर जी का प्रभाव है और ये ठाकुर जी का स्वभाव है। आपको पता है वृंदावन में इतने बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन ठाकुर जी ने शस्त्र धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों की प्रधानता से रहते हैं, असुरों की प्रधानता से नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रायोरिटी किसको देते हो वैसा रूप आपका होता है। कोई अगर बिजनेसमैन है वो घर में टाई लगाए थोड़ी घूमता रहता है, वो घर में तो शॉर्ट्स में ही रहता है, घर में तो टी शर्ट में ही रहता है, घर में तो ऐसे ही पड़ा रहता है। पत्नी बच्चे सब परिवार के अपने लोग हैं, इनके सामने मुझे क्या प्रोफेशनल रहना। और कई बार घर में होते हैं और ऑफिस का कोई व्यक्ति आ जाता है तो फिर आप उससे वैसे ही मिलते हो जैसे आप घर में हो। लेकिन जब आपको अपने कार्य पर जाना होता है, अपने व्यवस्था में जाना होता है, तो फिर आप प्रोफेशनली जाते हो। मथुरा के, द्वारिका के, हस्तिनापुर के, कुरुक्षेत्र मैदान के श्री कृष्ण जो हैं ये प्रोफेशनल हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके रहते हैं। लेकिन वृंदावन के वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव में नहीं आते हैं, स्वभाव में ही रहते हैं। एक दिन मधुमंगल बोलो, अरे लाला सुन, तू जहां जावे सबरे तेरी इतनी पूजा करें, जा गली ते निकल जाए सबरी गोपी तेरे ऊपर न्योछावर रह जाए। ठाकुर जी बोले हम मलूक हैं हमारे। मधुमंगल बोलो मलूक तो मैं कम ना हूं लाला, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे पहनवे को। ब्रजभाषा समझ रहे हो? बताओ लत्ता कहते के हैं? लत्ता किससे कैसे कहते हैं? कपड़ों से। चार लोगन नहीं पता ही बस। मधुमंगल बोलो लाला मलूक तो मैं हूं, खूब हूं, लेकिन तेरे जैसे लत्ता ना है मुंह पे, या मारे मुंह कोई पूछे ना है। काऊ देना तेरो मोर मुकुट पहन के, तेरी कारी कामर पहन के, तेरी पीतांबरी पहन के मैं जाऊंगा, सबरे मोह दंडोत करेंगे, सबरी गोपी मेरे रूप पे न्योछावे रह जाएंगे। ठाकुर जी बोले सबरे कामन ने कर लियो, जय मत करियो, बस मेरे लत्तान ने मत पहनियो। तो भार ते बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनको धारण करने के बाद बड़ो भार है सिर पे। अब ये तो मानवों का स्वभाव रहा है कि जिस काम के लिए मना करो अदबद के उसको करते हैं। मधुमंगल बोलो जरूर इन लत्तान में ही कछु जादू है, तभी मना कर रो मोते। लेकिन मैं मानूंगा ना काउदना अवसर मिले तो। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, मधुमंगल को संग ले गए और ठाकुर जी ने अपनी पाग उतारी, मोर पंख उतार दियो, गले के हार उतार दिए, कौंधनी उतार दी, पीतांबरी उतारी, कारी कमरी उतारी। नेक्स्ट सो ठाकुर जी ने केवल एक धोती को एक लांग लगा करके घुटने से ऊपर ऊपर तक को एक भाव पहन लियो और कूद गए ठाकुर जी अपनी चोटी बना करके सिर पे। मधुमंगल आजा, बोले हाँ आ रहा हूं। मधुमंगल भी कपड़ा उतार रहा, अपने ठाकुर जी तैर रहे यहां थे वहां। अब कपड़ा उतार के मधुमंगल कूदो नहीं, ठाकुर जी के लत्ता ने लेके भाग गए और एक पेड़ के पीछे जाके जल्दी जल्दी पीतांबरी पहनी, सिर पे पाग बांधी और मोर पिछ धारण कियो, कानन में कुंडल पहन लिए, कारी कमली लेके ठाकुर जी की वंशी लेकर के वहां फूंक मारन लगो। ठाकुर जी ने जैसे दे, ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल जल्दी उतार दे, जल्दी उतार दे इन लत्तन ने। वो लाला एक बार वृंदावन में घूम के आंदे मुए, मैं तो देखूं इन लत्तन ते कैसो असर होवेगो। ठाकुर जी बोले बहुत पछतावेगो, उतार दे। नहीं मानो, दौड़ गए वृंदावन की ओर। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा, उसका नाम था केसी। राक्षस जाते जाते कंस से बोला आपके जो शत्रु कृष्ण हैं उनका हुलिया कैसा है? कंस बोलो पीतांबरी पहनता है, काली कमली ओढ़ता है, सिर पे पाग बांधता है और मोर पिछ लगाता है और वंश लिए घूमता है। केसी बोले आपका काम हो जाएगा, बस देखो अब
इतने में ही राक्षस केसी आया और ठाकुर जी को आभूषण और वस्त्रों से ही ढूंढ रहा था, तभी उसको मधुमंगल दिख गया। मोर पिछ भी है, वंशी भी बजा रहा है, पीतांबरी भी पहनी है और इसने तो काली, कोई गोपी तो न्योछावर भई ना, कोई ब्रजवासी तो वहां पे बेचारो लट्टू भयो ना, एक राक्षस पड़ गयो पीछे। अब मधुमंगल भागो, लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। दौड़ो दौड़ो यमुना जी पे पहुंचो। ठाकुर जी वहां प्रतीक्षा कर रहे। मधुमंगल चिल्ला तो लाला जल्दी बचा, देख तू जावे तो गोपी सब तो पे आनंद है जाए, सब तेरी आरती उतारे, सब तेरी भले, मेरे पीछे तो राक्षस पड़ो लाला। ठाकुर जी कह रहे ना, अब मैं ना आऊंगा, तू ही निपट जाते। मधुमंगल चरण में, अरे लाला तू मेरो लाला ना, आज के बाद तेरी सौं खा के कहूं कभी तेरा रूप धारण नहीं करूंगा, तू देख यार। ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया। यमुना जी के घाट पे, आज भी केसी घाट है, और केसी नाम के राक्षस का वध किया। मधुमंगल ने सबरे वस्त्र उतार करके ठाकुर जी के आगे धर दिए, बोले लाला तू ही संभाल इन्हें, तो हम ना धारण कर सके। ये ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है, ये प्रभाव नहीं है, ये स्वभाव है। क्योंकि ठाकुर जी प्रेमी श्री कृष्ण हैं, और उनके प्रेम स्वरूप को जहां विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया वो श्रीमद् भागवत है। बीच बीच में कहीं कहीं प्रभाव प्रकट होता है, लेकिन श्री वेदव्यास जी महाराज तुरंत उस प्रभाव को गौड़ करके फिर स्वभाव को प्रदान कर देते हैं। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण किए अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे। ब्रजवासी आकर के अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले जे सब क्या कर रहे हो भैया? बोले लाला छड़ी लगा रहे हैं, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं, ये मेरी उंगली पर ना है। ब्रजवासी कह रहे हैं लाला तू तो ऐसी नाटक कर रहा हो उंगली लगावे को, तेरी उंगली में इतनी सामर्थ्य कहां जो गिरिराज जी उठा में। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले धन्य है ब्रजवासी, इनके सामने कछु लीला कर लूं मैं, लेकिन इनको ये भरोसा है कि जे हमारो लाला ही है, ये परमात्मा ना है सके। जहां ठाकुर जी का प्रभाव ही नहीं दिख रहा है वो प्रेम है। हमें प्रभाव दिखता है, इसीलिए हम बिहारी जी के आगे झोली फैला देते हैं। बिहारी जी आए भर दो, या मैं ये दे दो, ऐसा कर दो, क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है कि प्रभावशाली हैं ये। हमारे वृंदावन में कई संत तो आज भी बिहारी जी के पास जामे और दूर से ऐसे हाथ करके लाल जी जुग जुग जियो, आनंद करो, खूब मजे में रहो। कोई कहे बोले बाबा ठाकुर जी ऐसे आशीष दें, बोले ये ब्रज को लाला है, यहाँ ये प्रभाव वारो ना है, या को तो यहाँ आशीष ही दियो जाए। ब्रज के सब नर नारी कहा करें लाला को आशीष ही दें। भागवत की रचना के बाद वेद व्यास जी ने अपनी कलम को नदी में प्रवाहित कर दिया। क्यों? बोले अब इसके बाद कुछ लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है। वेद व्यास जी कहते हैं मैंने जितने पुराण लिखे सबको पढ़िएगा, सबको सुनिएगा, लेकिन जब मानने की बात आवे, फॉलो करने की बात आवे, तो भागवत जी का पालन कीजिएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की और प्रेम प्रधान भावों को वर्णित किया। वेद व्यास जी के चित्त में आया कि अब भागवत की रचना हो गई, अब घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और उन्होंने श्री शुकाचार्य जी का स्मरण किया, जो कि जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के चले गए थे। श्री सुखदेव जी महाराज क्यों? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने गए थे, ताकि संसार की माया मुझको फिर से अपनी ओर ना खींच ले। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो व्यास जी के मन में आया, मेरे पुत्र सुखदेव से अच्छा इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का और कोई उपाय नहीं है। बंधुओं एक बात कहें,
पुत्र को जन्म देना मां की जिम्मेवारी है, पर उस पुत्र को पात्र बनाना यह पिता की जिम्मेवारी है। पुत्र होने की जितनी प्रशंसा पूरे घर में मनाई जाती है ना, उत्सव मनाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, मत किया कीजिए। जब पुत्र पात्र बन जाए तब उत्सव मनाइएगा। आजकल पुत्र और पुत्री के होने का उत्सव तो होता है, पर वो पात्र नहीं बन पाते, वो पुत्र तक ही सीमित रह जाते हैं। ये प पर जो ऊ की मात्रा है ना, ये दर्शाती है कि ये उल्टा ही है। इस मात्रा को माता पिता की जिम्मेवारी है कि सुधारे। और आ की मात्रा, ये जो पीछे आ की मात्रा, ये क्या है? थोड़ी कठोराई से थोड़ी ने डंडा उठावे हाथ में, उसको पहले पात्र बनावे। बालक बेचारे कह रहे होंगे कल से कथा में नहीं आना। जय बढ़िया व्यास जी क्या बता रहे हैं माता पिता को? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं लालनाथ 5 वर्षाणी, लाड़ प्यार केवल 5 वर्ष तक करना चाहिए बच्चों को। और जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए, 10 वर्षाणी ताड़ेत, उसके बाद 10 वर्ष तक थोड़ी, ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना का मतलब बहुत जैसे हम कहते हैं देख कैसे ताड़ रहा है, ताड़ना मतलब देखना, उस पर दृष्टि रखे, भले ही अपनी नींदें काटनी पड़े। बालक को 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक यदि आपने अपने नेत्रों के सामने रखा, तो प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 16 वर्ष का वो बालक होते ही आपका मित्रवत आचरण करेगा, और आपको उसके प्रति मित्रवत रहना पड़ेगा। वो बालक अच्छा ही होगा। इसलिए पुत्र होने की प्रशंसा मत करो, पुत्र होते ही आपकी चिंता बढ़नी चाहिए कि अब ये पात्र बनना चाहिए। और पात्र बनाने के चक्कर में कहीं इतने सीरियस मत हो जाना कि बेचारे को जीन नहीं दो, सांस नहीं लेने दो, ऐसा भी मत करना। बहुत स्वाभाविक, बहुत बहुत ये भी सत्संग ही सिखाएगा कि बालकों से व्यवहार कैसा किया जाता है, बालकों के प्रति बातचीत और उनके साथ हंसना बोलना कैसा होना चाहिए। पात्र बनाइए। वेद व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र पात्र है, इसलिए मुझे अपने पुत्र को ही भागवत जी देनी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि वेद व्यास जी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि मेरा पुत्र पात्र बना है कि नहीं, और उस परीक्षा के लिए उन्होंने एक लीला की। कुछ बालकों को बुला करके और कहा मैं तुम्हें एक श्लोक याद कराता हूं, हिमालय पर जब ऊपर जाते हो लकड़ियां लेने, पुष्प लेने, इस श्लोक को गाना, आधा ही गाना, अधूरा ही गाना। और कोई बालक आकर के अगर तुमसे कहे कि पूरा सुनाओ, तो उस बालक को लेके मेरे पास आ जाना। क्योंकि वेद व्यास जी जानते हैं यदि आधे श्लोक ने असर कर दिया चित्त पर, वो सुखदेव ही है। और अभी मैंने एक श्लोक बोला था वेणु गीत का, बरहा पीड़म नटवर, यही श्लोक वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया। और वो बालक जाते हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर के श्लोक गाते, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बहुत सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने मोर पिछ पहना है, कैसा टेढ़ा सा पहना है। नटवर वपु, नटवर मतलब ठाकुर जी का नाम है नटवर लाल। नटवर का मतलब क्या होता है? नट का मतलब होता है लोगों को अपनी कला से आकर्षित करने वाले को एक प्रकार से नट कहते हैं। कला प्रदर्शन करने वाले को नट कहते हैं। नट के प्रति आकर्षण अपने आप बन जाता है। स्टेज पर आकर के परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, उसके प्रति आकर्षण हो ही जाता है। लेकिन ठाकुर जी कौन बोले? नटवर, आकर्षण करने वालों में भी प्रधान है नटवर। नटवर वपु, वपु कहते हैं अंग को। ठाकुर जी की एक उंगली भी देख लई ना गौर से,
ठाकुर जी की एक रों भी देख लियो गौर ते, वही पे न्योछावर रह जाओगे। मुखमंडल तो बहुत दूर की बात है। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं तो कुंडल एक ही पहनते हैं ठाकुर जी। वो कैसे पहनते हैं? कभी या कान में पहन लें और चलते चलते उतार के कभी या कान में पहन लें, कभी या कान में पहन लें, ऐसे। और ये क्यों करते हैं ठाकुर जी? जितनी देर चलते हैं उतनी देर मन तो लगना चाहिए, तो मन कैसे लगा? मैं कुंडल खोलें दूसरे में पहने, फिर कुंडल खोलें फिर या में पहने। ठाकुर जी की बाल लीला। हमारे नाना जी इसका एक और सुंदर भाव बताते थे। बोले लाला, ठाकुर जी हमारी तरह कुंडल नहीं, जैसे पुष्प धारण कर लेते हैं यहां कान के ऊपर, और फिर चलते चलते कहा करें ऐसे पुष्प निकारें और वह आकाश में उछालें और दूसरे कान में ऐसे धारण कर लें, और फिर सबरे ग्वाला के वाह लाला एक और बार करके दिखा। फिर ठाकुर जी फिर निकारें, फिर उछालें, फिर यूं करें, सीधो यहीं आके गिरे। जैसे साउथ इंडियन पिक्चरों में एक्टर करता है ना, चश्मा उछालता है सीधे आंख पे ही आके लगता है, ऐसे ठाकुर जी हमारे लीला करते, सब ग्वाला मचल जाते, वाह लाला हम करके दिखाएंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। फिर ठाकुर जी आनंद कर। तो कर्णयो कर्णकारम, जो बार बार फेर फेर करके अपने कानों के कुंडलों को बदलते रहते हैं चलते चलते। ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के संग चलते भय आते हैं ना, देखो बिहारी जी की पोशाक कैसी चमकती है। अब मधुमंगल श्रीदामा आदि ये सब लोग जब चलते हैं ठाकुर जी के बीच में, ठाकुर जी की अलग ही चमक होती है। कोई दूर से भी गुजर रहा होता है, एक बार देख लेता है तो एक बार देखने के बाद फिर देखता है और फिर स्थिर होकर देखता रहता है कैसे चलते आ रहे हैं, मनोहर चाल। वैजंती माला पहनी है ठाकुर जी ने। वैजंती माला किसको कहते हैं? वैजंती माला में 11 प्रकार के अलग अलग पुष्प हैं। या तो 11 प्रकार के अलग पुष्प, या फिर 11 प्रकार के रत्न, या फिर 11 प्रकार की मणियों से उसकी बहुत सुंदर व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या है वैजंती माला की। ठाकुर जी वो धारण करते हैं। तो 11 पुष्प ऐसे नहीं एक के पीछे एक पिरो दियो, उसकी सजावट ऐसी की गई है, वो 11 अलग अलग रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, ठाकुर जी उसको धारण करते। वही जयंतीम च माला। श्रीमद् भागवत का वेणु गीत सुनने लायक है। ठाकुर जी जब वेणु वादन करते हैं ना, तो जैसे तेज हवा चलने पर वृक्ष मचलते हैं, ऐसी ठाकुर जी की मधुर वेणु पर मानव नहीं, जीवात्मा नहीं, गोपियां नहीं, वृक्ष वल्लरियां भी ऐसे झूमने लग जाते हैं। उनके पुष्प, उनके पत्र, जो वृक्ष कभी बंजर हो गया हो, जिसमें कभी पुष्प नहीं आते, ठाकुर जी उसके समीप से भी वंशी बजाते हुए निकल जाते हैं, तो उसमें भी सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं। एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि श्याम सुंदर और बलराम जी जब चलते हैं मार्ग पर, सारे वृक्ष एक एक बार अपनी टहनियों को इतना नीचे झुका देते हैं कि ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर लें, एक बार दंडवत कर लें, प्रणाम कर लें। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब इस श्लोक को हिमालय में जाकर के छोटे छोटे बालक गा रहे थे, और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में जैसे ही गया, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणु। ये छवि, ये श्लोक कान में नहीं गया है, सीधे स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी का सुखदेव जी के चित्त में। और वो कटाक्ष नेत्र, मधुर मुस्कान, वो बांकी चाल जैसे ही शुकाचार्य जी के हृदय में प्रकट हुई, शुकाचार्य जी का ध्यान भंग हो गया, और नेत्र खोल करके वो तो जैसे विरहिणी गोपी की तरह ढूंढने लगे,
इस बंजर जंगल में, इस भयावह विशाल पहाड़ी क्षेत्र में ये नन्हा सा गोपाल क्या कर रहा है? गूंज आ रही थी दूर से छोटे छोटे बालकों के मधुर स्वर की। दौड़े हैं श्री सुखदेव जी महाराज और उन बालकों से जाकर के एक व्याकुल गोपी की तरह पूछने लगे, कौन है ये जिसके बारे में तुम गा रहे हो? ये जो वंशी बजा रहा है, जिसके कानों में कुंडल है, जो पीतांबरी पहना है, जिसने मोरपंख, ये कौन है? इसके बारे में और बताओ। किसका बेटा है, किसका भाई है, कहां रहता है, इसके बारे में थोड़ा और तो बताओ। छोटे छोटे बालक बोले, हमें तो बस इतना ही आता है, इनकी पूरी जानकारी हमारे गुरुदेव के पास है, आपको इच्छा हो तो चलो। और श्री सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ आए। जैसे ही आकर के देखा, बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर आश्रम श्री वेदव्यास जी महाराज का, देखते ही शुकाचार्य जी प्रसन्न हो गए, ये तो मेरे पिताजी हैं। चरणों में जाकर के प्रणाम किया, पिताजी। हालचाल नहीं पूछा, कोई और बात नहीं, सीधे ये बच्चे जो श्लोक गा रहे थे उसमें जिस रूप का वर्णन था, मैं उन्हें और जानना चाहता हूं। मानो जैसे उन्होंने मेरा चित्त पकड़ लिया है। पिताजी, ये कौन है, इनके बारे में मुझे बताओ। तब वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत की कथा अध्ययन कराई, सुनाई। और श्री सुखदेव जी महाराज उस मधुर कथा को श्रवण करके, अध्ययन करके अत्यंत शांत हृदय के हो गए, अत्यंत प्रसन्न चित्त होगा। मैंने कल भी कहा था ना, बहुत बहुत लाइट फील कराती है कथा। आप जैसे मानो एक पंखुड़ी हवा में लहराती है ना, ऐसे लहराने लगोगे अपने जीवन में। जीवन में आने वाली विपत्तियां इतनी परेशान नहीं करेंगी आपको। ऐसे हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। और पिताजी को प्रणाम करके निकल पड़े। तभी गंगा जी के तट पर एक प्यासा बैठा था जिसका नाम था परीक्षित। उन परीक्षित जी को जाकर के श्री सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सुनाई। प्रश्न उठता है, गंगा जी के तट पर कोई प्यासा कैसे रह सकता है? बोले, उनकी प्यास गंगा जी बुझा नहीं सकती थी, वो विचित्र प्यास थी। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज अब कृपा करके हमको परीक्षित के बारे में बताओ, ये परीक्षित कौन है? इन परीक्षित के बारे में हमें विस्तार से बताओ। और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। महाभारत, बंधुओं, कभी कभी मन में विचार करता हूं कि हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जहां पर हर भाव का समाधान। महाभारत के लिए हमारे आचार्य जन कहते हैं, यन्ने भारत तन्ने भारत। जो महाभारत में लिखा है वही पूरी दुनिया में घटता हुआ दिखाई देगा आपको। और यदि ऐसी कोई घटना आपने देखी जो आज तक नहीं हुई है, महाभारत उठा के देख लीजिएगा, वहां उसका भी वर्णन होगा। महाभारत से विलग इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। सब लिखा है महाभारत में, सब कुछ। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। चाहे वो कोई स्वभाव हो, विचार हो, घटना हो, क्रम हो, पराक्रम हो, सबका वर्णन महाभारत में किया गया है। और आगामी हजारों वर्ष तक, कलयुग के अंत तक जो जो हो सकता है, सब लिखा है महाभारत में। कई लोगों के मन में भ्रांति है कि महाभारत घर में रखने से कलेश हो जाते हैं। महाभारत रखने से कलेश होते नहीं हैं, बल्कि चल रहे कलेश समाप्त होते हैं। महाभारत क्या है? कौरव पांडवों के क्लेशों का विश्रामी तो है। ये लोगों ने ऐसी विचारधारा कर ली है। कहते हैं महाभारत घर में नहीं लाते, फोन में इतनी गंदगियां रखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। घर में मरे हुए जीवों को बना देते हैं, उससे दिक्कत नहीं है।
पेय पदार्थ के रूप में गलत वस्तु पी लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाभारत जैसा पवित्र ओ हो नहीं, इसको घर में नहीं लाना, लड़ाई हो जाएगी सब लोगों में। ये हमारी